नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। औकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री सह्यं प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहा था कर्मों की अवस्थाओं के बारे में। बहुत सारे लोगों के लिए नया प्रकरण है, समझने जैसा प्रकरण है, बड़ा अद्भुत भी है। कभी एक स्पेशल शिविरी इन सब चीज़ों के बारे में लगे ना तो खूब घुटाई हो। वैसे हम भी यहाँ कम बातें नहीं बतला रहे हैं, लगभग उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे तो हम आपके सामने बता ही रहे हैं। लेकिन फिर भी माने एक तो उसी के बारे में चर्चा उसी उद्देश्य से की जाए। और हेलो 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 आवाज़ आ रही? हाँ, देखिए, एक तो चर्चा सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए की जाए और एक दूसरा यह है कि वो चर्चा थोड़ी बहुत कर ली और करते हुए आगे बढ़ गए, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क तो है ही। देखिए, यहाँ जो प्रकरण चल रहे हैं इन्हीं प्रकरणों में पेज नंबर 113 से हमारे को चर्चा थोड़ी सी आगे चलानी है। कल तक हम यहाँ बंध नामक करण की थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। बंध नामक करण, करण माने अवस्था। किसकी अवस्था की बात चल रही है? तो कहा था कर्म की अवस्था की बात चल रही है। ये जो प्रकरण है ये कर्मों की अवस्था वाला प्रकरण है। बंध, हर आत्मा के साथ में बंधन है संसारियों के, माने संसार में जितने भी जीव रहते हैं उन सभी जीवों के कर्म का बंधन है। हमारे, आपके, सबके। आपको जो प्राणी दिखाई देते हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, कबूतर दिखाई दे रहे हैं, चील कौवे दिखाई दे रहे हैं, मेंढक दिखाई दे रहे हैं, मगरमच्छ दिखते हैं, जो दिखते हैं सबके कर्म का बंधन है। माने वो है बंध करण। और बंध होता है 4 प्रकार का। एक होता है प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति स्वभाव है, प्रदेश उनके परमाणुओं की संख्या है बंधने वालों की, स्थिति उनका टाइम पीरियड है और अनुभाग उनका फल है। ये बहुत शॉर्ट में मैंने बात कही आपसे। और जो भी कर्म बंधते हैं ये सब कर्म एक समय प्रबद्ध की संख्या में हमारे साथ में आकर के बंधते हैं। माने समय प्रबद्ध कर्म ही बंधते हैं और समय प्रबद्ध कर्म ही निर्जरा को प्राप्त होते हैं। माने इतने का ही फल मिलता है। जीवन भर 7 कर्मों का बंधन होता रहता है और उदय पूरे जीवन पर्यंत 8 ही कर्मों का आते रहता है। इसका मतलब पूरी लाइफ में 7 कर्म बंधेंगे और 8 कर्म फल देंगे। तो एक जो कर्म है जो एक्स्ट्रा यहाँ दिखाई दे रहा है
ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार बंधता है, जिसका नाम है आयु कर्म, और फल उसका जीवन पर्यंत मिलता है। अकेले आयु की ही बात नहीं है, वास्तव में तो वस्तु स्थिति यही है, प्रत्येक कर्म की यही पोजीशन है, बंधता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय, और फल मिलता है बहुत लंबे समय के लिए। हमारे अभय कुमार जी पंडित जी साहब देवलाली वाले, वो एक वाक्य कभी कभी इस संदर्भ में कहा करते हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। क्या ये बड़ा ऐसा वाक्य है कि अभी इसका जितना विस्तार करना हो उतना विस्तार किया जा सकता है। खता माने गलती, माने अपराध, क्षण मात्र का अपराध, क्षण भर का, ऐसी कहानी है। जैसे किसी व्यक्ति ने जीवन के किसी एक क्षण पर कहीं चोरी की, तो वो जीवन भर लोग उसे चोर चोर चोर, अरे ये तो चोर है, ये तो चोर है, चोरी कह कर के पुकारते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी एक बार किसी की हत्या कर दी हो, अब वो हत्या करने वाला जो क्षण था, हत्या करने वाली जो पर्याय थी, या हत्या करने का जो काल था, जो घटना चक्र था, वो कितनी देर का था। तो हकीकत तो यही है कि वो तो सेकंडों का काम था, और लेकिन जीवन भर के लिए उसको सज़ा मिली ना, लोग उसे हत्यारा कह करके पुकार रहे हैं। या फिर ऐसा समझ लीजिए आप, बदनामी या वो सब बातें तो ठीक है, वो तो होती ही है, लौकिक बातें हो गई। यहाँ तो हम जैसे मजिस्ट्रेट ने उसे सज़ा सुनाई, तो जो सज़ा सुनाई वो ऐसा है क्या कि भैया तुमने चोरी करने में तुम्हारे को करीब करीब आधा एक घंटा लगा होगा, तुम कितने बजे उस मकान में एंट्री की थी तुमने, और जब निकले थे उसके बाद में हमने टाइम देखा तो तुमने 1.5 घंटे तक ये अंदर अपनी पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो यदि वो ये अपराधी ये कहे कि माय लॉर्ड, हे प्रभु, हे भगवान, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि यदि मैंने 1.5 घंटे तक अपराध किया है तो मुझे सिर्फ 1.5 घंटे की ही सज़ा मिलनी चाहिए। क्या बोलो, क्या क्या करना है, क्या क्या कहना है आपको? 1.5 घंटे यदि उसकी आपराधिक गतिविधि में समय लगा है, 1.5 घंटे का समय, तो उस 1.5 घंटे की सज़ा क्या 1.5 घंटे ही मिलेगी? कि नहीं भाई साहब, आपको 3 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई जाती है। तो साहब मैंने अपराध तो सिर्फ 1-1.5 घंटे ही किया था, और आप मेरे को सज़ा दे रहे हो 1.5-2 घंटे, 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये तो ठीक नहीं लग रही है बात। बोले जैसी व्यवस्था आपके यहाँ कोर्ट में होती है, कृत्रिम कोर्ट में होती है, ठीक उसी तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ अकृत्रिम व्यवस्था में भी होती है। बंधता है कर्म एक समय, और उसका फल मिलता है बहुत लंबे टाइम तक। ऐसा ही स्वरूप है। क्या माने, ये बड़ा विचित्र है ये स्थिति। अब इसमें क्या कहा जा सकता है? माने 5 मिनट तक आपने पाप किया और बोले कूड़ा कूड़ी सागरों तक आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक आपको उसका भुगतना पड़ेगा फल। 100 रुपये की चोरी की और 1 लाख रुपए का दंड दिया उसको, ये गजब हो गई भाई साहब। ये एडवोकेट साहब कह रहे हैं हमारे, 100 रुपये की चोरी की किसी ने तो उसको सज़ा में क्या 100 ही रुपया लिया जाएगा क्या उससे? कि भैया चोरी तो मैंने 100 रुपये की थी तो सज़ा क्या मिलेगी? 100 रुपये की? अरे नहीं बेटा, 100 कैसे मिलेगी? 100 के अपराध में यदि 100 की सज़ा मिलेगी तो फिर दोबारा करेगा तू। और फिर दुनिया में तो ये भी तो प्रसिद्ध है कि जो पकड़ा गया सो चोर। क्या? जो नहीं पकड़ा गया वो चोर ही नहीं है। जगत में तो ये भी चलता है। इसलिए सब अलग अलग तरह की बातें हैं। यहाँ बंद करण में ये बतलाया गया कि ये जीव जिस तरह का कर्म का बंद करता है, जैसा ये परिणाम करता है, उसी तरह का तीव्र बंद हो जाता है, या फिर परिणाम सरल थे
तो मंद बंद हो जाता है, परिणाम जैसे होंगे उसी तरह का बंद होता है। ये बात यहाँ बंदकरण के अंतर्गत हमने देखी थी। फिर हमने चर्चा की आपके बीच में उत्कर्षण के बारे में। यहाँ उत्कर्षण, उत्कर्षण माने बढ़ जाना, उत्कर्षण माने धीरे 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 करके बात बढ़ जाना। देखिए मैं ऐसा कहता हूँ, कभी कभी चर्चा विचारता हूँ इसके बारे में, तो बात छोटी सी होती है और बढ़ती 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 बहुत बढ़ जाती है। ये है उत्कर्षण। इतनी बात कैसे बढ़ गई, इतनी बात कैसे बढ़ गई? क्या कभी कभी तो ऐसा भी होता है, घर गृहस्थी के झगड़ों में यदि आप उसके मूल में जाने का प्रयत्न करो तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, और चुईया भी नहीं। क्या बिल्कुल यही स्थिति है घर गृहस्थी के मैटर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, मनमुटाव में, लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उत्कर्षण हो जाता है, उसका वो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। सड़क पर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ में माने चलते चलते ही ऐसे हाथ टच हो गया, टक्कर लग गई। अब इसके टक्कर लगी हल्की सी, उसने सामने वाले ने गाली दे दी। क्या अब आप देखना कैसे उत्कर्षण हो रहा है। मैटर कुछ भी नहीं है, सॉरी कह करके मैटर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था यार, उसमें क्या था। उसने गाली दे दी, इसने भी दो शब्द सुना दिए, फिर उसने कुछ कह दिया, फिर इसने मार दिया, फिर उसने उसका गला पकड़ लिया, फिर उसने उसको धक्का मार करके गिरा दिया, फिर दो लोग उसको छुड़ाने के लिए आ गए, फिर ये उसने उसकी गाड़ी को ठोक दिया, उसने उठा करके ये अब ये क्या हो गया, सोचो तो सही आप, क्या था, क्या हुआ ये सब? बोले मैटर कुछ भी नहीं था। हमारे बड़े दादा एक प्रसंग सुनाया करते थे, सूत ने कपास जुलाहों में लठा लठी। क्या वो बड़ा उनके उस कहावत के पीछे उनकी वो कहानी भी है, उनकी किसी पुस्तक के अंदर प्रकाशित भी हुई होगी। कुछ नहीं है जी, मैटर कुछ नहीं है, और खाम खामे लठ चल गए हैं, खाम खामे झगड़े हो गए हैं। बस ये इसी तरह की परिस्थिति उत्कर्षण के माध्यम से बनती है। मैंने ये उत्कर्षण की परिस्थिति पाप रूप घटना के लिए आपको बतलाई है। इसी तरह का उत्कर्षण पुण्य प्रकृतियों में भी हो जाता है। यहाँ बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे करके उस उत्कर्षण को समझा रहे हैं। देखिए उत्कर्षण क्या होता है। उत्कर्षण शब्द का अर्थ है बंधे हुए कर्म की, जो कर्म पहले का बंधा हुआ है उस पहले के बंधे हुए कर्म की स्थिति और अनुभाग, स्थिति टाइम पीरियड और अनुभाग माने पावर, ये बढ़ जाना। क्या पहले का बंधा हुआ कर्म था। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ ये उदाहरण से समझा रहे हैं ना, माने जिंदगियाँ बदल जाए भाई साहब, ऐसा है दिनेश सिंह जी साहब, जिंदगियाँ बदल जाए लोगों की, मतलब सोच बदल जाए, घर गृहस्थी में परिवारों में ऐसे शांति का वातावरण छा जाए। ये ऐसी बातें हैं। आपने कुछ कहा, क्या समझो किसी बच्चे ने पलट करके कुछ सामने जवाब दे दिया, पिताजी ने डांट दिया। अब बच्चा कहता है क्यों डांट रहे हो मुझे, इतना सही तो कहा था। अब ये और तेज़ी से बोला, अब ये और तेज़ी से बोला, अब वो और तेज़ी से बोले, फिर ये और भड़क गया, इतनी सी बात के अंदर क्या हो गया, अब फिर वो और थोड़ा। बच्चे ने 10 रुपये उठा करके फेंक दिए। क्या 10 रुपये उठा करके, भाई क्या क्या फ़र्क पड़ता है 10 रुपये में, उन्होंने कहा समझता है 10 रुपये, करोड़पति बाप, सोचो आप। अब लेकिन बच्चे को तो पैसे की कीमत समझानी है ना, वो उसकी कीमत ही नहीं समझता है कुछ भी। इतने से मैटर में झगड़ा हो गया, बात थोड़ी और बढ़ गई, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ही तो है, आपका थोड़ी ने, इकलौता बेटा हूँ, मैं चाहूँ जो करूँगा। अब वो उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, और आपस में तू मैं, और पिताजी ने उस जमाए खींच के 2 धर दिए उसके गाल पर, कान के नीचे लगाए। अब वो रोने लग गया और सारे घर को माथे पे उठा लिया उसने, और ऐसा ऐसा। फिर जब बात खुली तो क्या आएगी सामने, किस बात का मैटर था, बोलो। अब दुनिया क्या कहेगी, क्या मैटर था, तो क्या बात थी कि 10 रुपये का मैटर था। अरे यार तुम्हें शर्म नहीं आती, 10 रुपये के चक्कर में, करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हो, 10 रुपये के चक्कर में। सवाल 10 रुपये का नहीं है, आप समझ रहे हैं क्या,
सवाल 10 रुपये का नहीं है, सवाल उसके उत्कर्षण का है। आप समझ रहे हैं क्या? माने 10 रुपये का यदि मैटर हो तो 10 रुपये क्या मायना रखते हैं? बेटा तेरे लिए हजारों लाखों खर्च करने को तैयार हूँ, तू बोल तो सही कितने पैसे चाहिए तुझे, लेकिन ये ठीक नहीं है ये जो तूने किया है। मैं मजे में आकर के 10 का नोट फाड़ दिया बच्चे ने, तो क्या कर रहा है तू? तेरे को समझ में आ रही है तेरे को पैसा कैसे कमाया जाता है और क्या होता, बातें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये जो जितना भी झमेला हुआ और पूरे घर में जो तूफान मच गया, फिर दादा दादी आ गए, फिर उन्होंने समझाया, फिर पिताजी को समझाया कि यार तू इतने सी बात के अंदर बच्चे के ऊपर नहीं, ये 10 रुपये के चक्कर में चांटा मार दिया, ये तो मारपीट तो ठीक नहीं है। ये बात तो प्यार से भी समझाया जा सकता था। अब कौन समझाए कि मैंने बात तो शुरू में प्यार से ही समझाना शुरू किया था, लेकिन वो बात का उत्कर्षण होता चला गया और परिस्थितियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप देखिए जितने घरों में घर टूटते हैं, भाइयों में जितने झगड़े होते हैं, सड़क पर जितने झगड़े होते हैं, दुनिया भर में जितनी हत्याएं होती हैं, जितने जगह पर तलाक होते हैं, घर टूट जाते हैं, आप हर जगह पर यदि इन सब बातों को देखेंगे तो आप बहुत प्रैक्टिकल फील करेंगे। क्या इतना प्रैक्टिकल फील करेंगे? कुछ भी नहीं है। क्या आप में यदि रिमूव करने की पावर नहीं है तो आप झगड़े को बढ़ाते चले जाएंगे। अपने को ये कोशिश करनी पड़ेगी, अपने को अपने आप में एक इरेजर डेवलप करना पड़ेगा। सचिन लोहाड़िया जी, अपने को बहुत इरेजर कहते हैं ना, मिटाने के लिए रबड़, क्या जिससे मिटाया जाता है। धो दो हाथों हाथ, गंदगी है तुरंत धो दो, लेकर के मत बैठो, उछालो मत, कीचड़ मत उछालो। जिसे अपन कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये जो बात कहते हैं ना अपन, गड़े मुर्दे उखाड़ना। यदि ज़मीन में मुर्दे गड़े हुए हैं, आप यदि उन्हें उखाड़ेंगे, इस कहावत का अर्थ क्या है? आप यदि उन चीज़ों को उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को कुरेदेंगे, तो फिर वो मुर्दा तो सड़ता हुआ ही नज़र आएगा ना। क्या कोई मुर्दा 6 महीने पहले गाड़ा था ज़मीन में, 3 महीने पहले गाड़ा था, और उसे यदि गड़े हुए मुर्दे को दोबारा यदि उखाड़ दिया गया है तो वहाँ क्या बदबू नहीं आएगी? वो लाश सड़ नहीं रही होगी? तो इसी तरह से जो ये कहावत चलती है, पुरानी बातों को वापस निकालने का नाम है गड़े मुर्दे उखाड़ना। वो सड़ेगा, वो झगड़ा होगा, विवाद की परिस्थिति बनेगी। तो तुरंत क्या करें? ये उत्कर्षण को रोकने के लिए प्रेजेंट परिणाम काम आएंगे। क्या अशुभ चीज़ों में उत्कर्षण नहीं हो जाए। ये करता है ऐसा, हाँ मैंने क्या अच्छा किया, हाँ कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो, जैसे कहते हैं ना अपन जगत में इस तरह की एक कहावत चलती है, चोरी और सीना जोरी। ये भी तो कहावत सुनी होगी आपने, चोरी और सीना जोरी। इसका मतलब क्या है? चोरी और सीना जोरी का मतलब ये पहले तो गलती कर रहे हैं, फिर ऊपर से दादागिरी और मचा रहा है। क्या वही बात यहाँ समझा रहे हैं। भावार्थ पढ़िए जरा, 113 नंबर पेज पर उत्कर्षण का भावार्थ देखिए जरा क्या कह रहे हैं। जिस समय किसी पाप कर्म को किया था, क्या कह रहे हैं? जिस समय किसी पाप कर्म को किया था, उससे पाप कर्मों को बांधा था। अब पाप परिणाम किया और पाप कर्म बांधा। क्या पाप कर्म किया था और पाप कर्म को बांधा था। पीछे यदि वह पाप करने, वह मतलब पाप करने वाला व्यक्ति, पीछे यदि वह अपने किए हुए पाप कर्मों की बड़ी आत्म प्रशंसा करता है। अब सुनना, मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ बड़े दादा के शब्दों में, हमारे रतनचंद जी भारेल साहब के शब्दों में, कि भाई तू चौरियानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहा है। क्या तो हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहा है? इन भावों का फल क्या होगा? मैं खूब खोला है बड़े दादा ने। क्या हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये रौद्र ध्यान है। चोरी की और हंस हंस करके
सुनाता है, अरे मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। अब कर क्या रहा है भाई? एक तो पाप किया था, उस पाप के प्रति होना चाहिए था पश्चाताप, उस पाप के प्रति मन में आना चाहिए था खेद खिन्नता का भाव, सो तो आया नहीं। और उस पाप को बड़ा चढ़ा करके सुना रहा है और ऐसे मूँछों पे ताव दे रहा है कि मैं भी भाई साहब, मैंने भी, क्या मज़े ले रहा है उसके अंदर। तो ये कह रहे हैं भैया इस मज़े की सज़ा, तो मज़ा आ रहा है ना, तो मज़ा की सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये समझ लेना। पर में मज़ा कारण बनता है सज़ा का, ये जनागम ये कहता है, पर में मज़ा तुझे मिलेगी ज़रूर सज़ा। ये बना लीजिए आप दिमाग में। विषयों में मज़ा, भोगों में मज़ा, पर पदार्थों में मज़ा, तुझे मिलेगी ज़रूर सज़ा, ऐसा है। तो अपने आप में सुख है, दृष्टि इधर आनी चाहिए। देखिए जिस समय जिस पाप कर्म को किया था, उससे पाप कर्मों को बांधा था, पीछे यदि वह अपने किए हुए पाप कर्मों की, अपने ही किए हुए पाप कर्मों की बड़ी आत्म प्रशंसा करता है और अपनी कषाय को बढ़ा लेता है। आत्म प्रशंसा कर रहा है, हाँ हाँ क्या हो गया, अरे तो इतना सही तो किया है, इसमें क्या हो गया। देखो स्वयं भी और दूसरे के द्वारा किए गए अपराध को भी कभी कभी अच्छा मान रहा है, चोरी को अच्छा मान रहा है, पाप को अच्छा मान रहा है, कुशील को अच्छा मान रहा है, व्यभिचार को अच्छा मान रहा है, हिंसा को अच्छा मान रहा है, झूठ बोलने को अच्छा मान रहा है। क्या माने पाप कर दिया सो तो कर दिया, लेकिन अब कम से कम पश्चाताप का यदि भाव होगा तो वो आगे के लिए उसमें कुछ कंसेशन मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। क्या अभी आएगी चर्चा। एक अपकर्षण का पॉइंट इन्होंने 4 नंबर पर दिया है। उत्कर्षण के बाद अपकर्षण बनता है वैसे तो ये अपकर्षण हो जाएगा उसमें, लेकिन ये अपकर्षण और उत्कर्षण तो जानता नहीं है, ये तो समझता नहीं है उत्कर्षण क्या होता है, ये तो समझता नहीं है अपकर्षण क्या होता है, ये तो समझता है अरे ठीक है मजे। भाई साहब ये हिंसानंदी चौर्यानंदी नाम के जो पाप हैं, ये पाप ऐसे पाप हैं जिन्हें रौद्र ध्यान कह करके पुकारा गया है। जब तक वो वस्तु आपके पास में बनी रहती है तब तक उस संबंधी पाप आपके माथे पर चढ़ता रहता है। आप सोचिए जरा, किसी व्यक्ति की एक घड़ी चुराई, बराबर, अब घड़ी चुराई तो चोरी हो गई, बस बात खत्म। अब तो चोरी का पाप लगना था जो लग गया। सुनो, अब इस चोरी में जब जब आनंद मानता रहेगा, ओ वो चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। चोरी की थी, वो चोरी नाम का पाप था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चोरी नाम का पाप और चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान? इन दोनों में क्या फर्क है? क्या एक है चोरी नाम का पाप और एक है चोरी नाम का रौद्र ध्यान, क्या फर्क है? बात तो एक जैसी है कि नहीं, बहुत फर्क है। चोरी तो चोरी है, उसमें तो पाप लग गया। अब जो चोरी का जो आनंद है, क्या अच्छा मानना उसको, वो रौद्र ध्यान चल रहा है। जब जब वो घड़ी पहनता है और उसका डायमंड दिखता है, तब तक उसके अभिप्राय में बराबर चोरी में आनंद, चौर्यानंदी नाम का पाप, वो पाप चढ़ता चला जा रहा है माथे पर। आप सोचिए जरा क्या स्थिति होगी, क्या आनंद मान रहा है। जितने भी ये रौद्र ध्यान हैं, रौद्र ध्यान के 4 भेद, ये सब के सब अधोगति के कारण हैं। क्या ये सब नरक गति के कारण हैं। रौद्र ध्यान, ये सभी रौद्र ध्यान प्रसन्नता रूप होते हैं, ये सभी रौद्र ध्यान आनंद रूप होते हैं। इन सभी रौद्र ध्यान में आनंद मानता है। क्या औरों की गलती की अनुमोदना करने में भी इसी तरह का पाप लगता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, आत्म प्रशंसा करता है। ओहो मैंने काम अच्छा किया। अभी यदि मैं इसको और खोलने लगूँ ना, तो अभी देखो चोरी वोरी की बातें तो कौन किसको बताता होगा। चोरी, कुशील, हिंसा, हत्या करके, कोई अपराध करके, मतलब
लेकिन कई बार झूठ की बात बताता है। मैंने ऐसा बोल दिया था, अपन ने भी उसको उलझा दिया, अपन ने भी ऐसा करा दिया। लेकिन कभी ऐसा बनती होंगी, ऐसी चीज़ें तो कई बार बनती होंगी जब आप टैक्स की चोरी करते होंगे। क्या? जब आप इनकम टैक्स की चोरी करते होंगे, जब आप सेल टैक्स बचा लेते होंगे ये तो कई बार बनता होगा ऐसा तो कई बार बनता होगा जब आप अपने ग्राहकों को ठग करके अपने घर पर मज़े से बताते होंगे, निर्मल चंद जी साहब, बेवकूफ़ बनाया, घर में आकर के बताता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। ये सारी परिस्थितियों के बारे में ये कह रहे हैं, आपने चोरी में जो पाप बांधा था वो पाप वहीं तक सीमित नहीं रहा, अब उसकी प्रसन्नता के चक्कर में आपने उसमें उत्कर्षण कर लिया है। संजय जी साहब, आपकी तो नहीं कहता, आप तो आत्मार्थी ईमानदार हैं, लेकिन दुनिया में सोने चांदी का काम करने वाले 18%, 20 कैरेट 24 कैरेट कह करके बेचते हैं, 18 कैरेट को 18 कैरेट कह करके बेचते हैं 14 कैरेट को। ऐसा नहीं करते वो लोग क्या? आपने तो रिटायरमेंट ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद आपको। लेकिन दुनिया में ऐसा ही होता है ना, दिखाते क्या हैं, भेजते क्या हैं, करते क्या हैं, ये सब चलती है ना इस तरह की बातें। बहुत बातें हैं, अर्थ प्रकाशिका के अंदर भी चर्चाएं हैं, अजीत जी वैसा कह रहे हैं, बहुत हैं, बहुत जगह पर। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जिनागम तो हिंट करता है, जिनागम में लिखा नहीं जाएगा। मुझे ध्यान नहीं है कौन से प्रवचन में, लेकिन मैंने एक प्रवचन में पहले, शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक के किसी प्रवचन में ये बात कही है, जिनवाणी तो थ्योरी है, आप इस जिनवाणी थ्योरी को पढ़कर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ तो थ्योरी है कि पाप कर्मों की बड़ी आत्म प्रशंसा करता है और अपनी कषाय को बढ़ा लेता है, बस ये तो थ्योरी है। अब इस थ्योरी को पढ़ के क्या करना है, अब इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कीजिए। यहाँ तो क्या होगा, पौन घंटे की सभा में क्या चलेगा, 1 घंटे 50 मिनट 55 मिनट 53 मिनट जो भी चलती है चर्चा, बोले इसमें क्या होगा, थ्योरी बताई जाएगी। अब इसके साथ में इसको लेबोरेटरी में ले जाकर के प्रैक्टिकल, कौन सी लेबोरेटरी में जाकर के होगा, कोई लेबोरेटरी तो बतलाओ आप, पंडित जी आप बताओ हम कहाँ जाकर के करें इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। हम सोनागिरी जी चले जाएं क्या, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कहाँ हवाइन चले जाएं क्या, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कहाँ द्रोणगिरी चले जाएं, कहाँ जाएं आप बतलाइए, देवलाली आ जाएं इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, मंगलायतन चलें, टोडरमल स्मारक आ जाएं, जयपुर आ जाएं, आप बताओ तो सही, आप जहाँ कहो वहाँ हम प्रैक्टिकल, शिखर जी चले जाते हैं वहाँ जाकर के प्रैक्टिकल करेंगे। अरे भाई प्रैक्टिकल डे टू डे रूटीन लाइफ में होता है, प्रैक्टिकल के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में प्रैक्टिकल होता है। बल्कि वहाँ जाएगा तो प्रैक्टिकल कर नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल तो दुकान पर होगा, प्रैक्टिकल तो व्यापारियों के साथ में होगा, प्रैक्टिकल तो बाल बच्चों के साथ में होगा, रिश्तेदारों के साथ में होगा, क्या यहाँ होगा, यहाँ प्रैक्टिकल। इन बातों को सुन करके हर समय करो प्रैक्टिकल, जहाँ है वहाँ करो प्रैक्टिकल, जीवन की हर घटना और हर परिस्थिति के अंदर घुमाओ उसे करो प्रैक्टिकल। ये ज़िंदगी प्रैक्टिकल है, पूरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक हमारा जीवन ही प्रयोगशाला है। सुदीप जी ऐसा है, पूरा जीवन हमारा प्रयोगशाला है। इसलिए मत करो हेरा फेरी, मत करो गड़बड़, और यदि कदाचित कर दी हो तो उसे अपने अंदर से स्वीकार करो, उसके प्रति पश्चाताप का भाव लाओ। क्या उसमें अनुमोदना मत करो, उसकी प्रशंसा मत करो, उसमें बहुत बहुमान का भाव मत लाओ, ऐसा मत समझो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। क्या सब प्रैक्टिस से सारी बातें संभव है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी लाइफ में ये सब बातें प्रैक्टिकल आती चली जाएगी। क्या
जितना आप कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में ये सब बातें आती चली जाएगी। जितनी कोशिश कि साहब होता नहीं है पंडित जी, बातें तो सच्ची लगती है, पंडित जी बातें तो सच्ची लगती है। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, बहुत कहते हैं हमसे, पंडित जी बातें तो सच्ची लगती है, आप जो कहते हो वो ठीक तो लग रही है, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, लग तो रही है हमारे को, लेकिन लेकिन अरे लेकिन क्या 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 लग रही है? लग रही है का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से लगने का नाम लगना नहीं होता है। जीवन में उतरनी चाहिए वे सारी बातें। यदि नहीं हो पा रहा है, आप कह रहे हैं, इसका मतलब एक ही बात कहता हूँ, लेक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। क्या थोड़ी सी कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, और अभ्यास करो। कि नहीं बहुत अभ्यास करते हैं पंडित जी, फिर भी हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, और अभ्यास करो। कि नहीं पंडित जी कुछ हो नहीं रहा है, बोले और अभ्यास करो। क्या कि नहीं मैं करता तो हूँ, 3 घंटे करता था, बोले और अभ्यास करो। कि नहीं मैं 3 करता था, 5 घंटे करना शुरू कर दिया, बोले और अभ्यास करो। क्या अरे भाई क्या बताएं, क्या दवाई तो यही है। तबीयत ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर यही कहता है, भैया इस तकलीफ़ की दवाई तो यही है, एक काम करो, रोज़ाना 1 लेते थे, अब सुबह शाम 2 टाइम लेना शुरू कर दो। क्या कह रहे 2 टाइम ले रहा था, अच्छा तुम 2 टाइम ले रहे थे तो फिर भी नहीं हो रहा है ठीक, भैया दवाई तो यही है, एक काम करो, अब इसकी 3 डोज लेना शुरू कर दो, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम लो। कि नहीं पंडित जी मैं तीनों टाइम ले रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। अरे यार फिर भी नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है? दवाई तो 100% यही है, एक काम कर 4 डोज लेना शुरू कर दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आत्मचिंतन, वस्तु स्वरूप का विचार, ये है खुराक। इसके अलावा दूसरी कोई खुराक नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है, कोई साधन नहीं है, एकमात्र यही है, एकमात्र यही है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। इसलिए नियमितता चाहिए, नियमितता चाहिए, निरंतरता चाहिए। निरंतरता और नियमितता के दम पर सब काम आसान हो जाएंगे। क्या जरूर होगा, ये विश्वास रखो। देखिए बात पढ़ दी क्या हमने पूरी? अपनी कषाय को बढ़ा लेता है और उस समय में बांधे हुए पाप कर्मों की स्थिति बढ़ जाएगी और अनुभाग भी तीव्र हो जाएगा, अर्थात वह उत्कर्षण करण है। कैसे हो जाएगा? किया था पाप, सोच सोच करके उसने बढ़ा लिया, बस क्या करें। आगे चलते हैं संक्रमण की तरफ। बदल दो धारा, इसका नाम है संक्रमण। बदल दो कर्म, इसका नाम है संक्रमण। बदल दो चिंतन, इसका नाम है संक्रमण। संक्रमण माने परिवर्तन, संक्रमण माने पुराने घर की जो रखी हुई अपनी डाइनिंग टेबल थी उसको बदल दी और नई ले आए, इसका नाम है संक्रमण। मकान का रिनोवेशन, इसका नाम है संक्रमण। कई लोग तो घर में बदलते रहते हैं, घर की सेटिंग बदलते रहते हैं, बोले सेटिंग बदलने से नयापन फील होता है, ऐसा लगता है कि मकान नया आ गया है हमारे। पाप पुण्य में और पुण्य पाप में ये चेंज हो जाता है, और भी कर्म प्रकृतियाँ आपस में एक दूसरे में बदल जाती हैं। इस बदल जाने का नाम संक्रमण है। सावधान रहिए, कहीं हमारा संक्रमण डिमोशन की तरफ तो नहीं जा रहा है। हमारा संक्रमण उज्ज्वलता की तरफ होना चाहिए कि साहब जीवन बहुत बदल गया। अरे पंडित जी बहुत बदल गया इनका जीवन, पहले से बहुत बदल गया। कि क्या हुआ? कि पहले बहुत शुद्ध सात्विक जीवन जीते थे और अब तो बहुत, चाहे जहाँ पहले तो बराबर दिन में पौन घंटे पहले, सूर्यास्त के पौन घंटे पहले भोजन कर लेते, बोले अब तो रात को 12 बजे भी चलता है। बहुत बदल गए। बदलना 2 तरह से होता है, अच्छाई की तरफ बदलने को भी बदलना कहते हैं और बुराई की तरफ बदलने को भी बदलना कहते हैं। ये अपने आप को देखना पड़ेगा, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दिशा कौन सी है, हम किस दिशा में बदल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। चलिए संक्रमण के संबंध में कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी यहाँ पढ़ लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट, संक्रमणकरण, 113 नंबर पेज। एक कर्म की प्रकृति को बदल कर दूसरे कर्म रूप हो जाना
संक्रमण करण हैं। क्या कहा? एक कर्म की प्रकृति को बदलकर, एक कर्म की प्रकृति उसे बदलकर क्या दूसरे कर्म रूप हो जाना, उसका नाम संक्रमण करण माने अवस्था, वो संक्रमण की अवस्था है, उसे संक्रमण की अवस्था कहते हैं। भावार्थ क्या है भाई साहब? भावार्थ में क्या कह रहे हैं? मूल 8 कर्मों में परस्पर तो संक्रमण नहीं होता। पॉइंट नोट करने योग्य है। इसका मतलब ज्ञानावर्णी कभी भी दर्शनावर्णी में नहीं बदलेगा। मूल 8 कर्मों में बदलाव नहीं होता। इसका मतलब मोहनीय कर्म कभी अंतराय में, अंतराय कभी वेदनीय में, वेदनीय कभी नाम में, नाम कभी गोत्र, अंतराय ज्ञानावर्णी में कभी नहीं बदलेगा। नियम नंबर 1, हम 3 नियम बतलाते हैं संक्रमण के बारे में। इस पूरे पैराग्राफ में 3 महत्वपूर्ण नियम आएंगे संक्रमण के संबंध में। पॉइंट नोट करके रखेंगे, उपयोग एकाग्र करके रखेंगे तो बात बराबर आपके समझ में आएगी। पहला पॉइंट क्या कह दिया? माने जो जैसा कर्म है वो उसी में बदलेगा। माने समझ लीजिए, ऐसा कह सकते हैं अपन, इंसान का बेटा इंसान ही होगा। क्या कि नहीं? बहुत बदल गया तो बदल करके ऐसा थोड़ी ना बदल जाएगा कि मनुष्य त्रियंश हो जाएगा। अब ये वैज्ञानिक लोग कुछ भी कहते हो इस दुनिया के परिवर्तन के संदर्भ में कि पहले ये जो धरती है ये आग का गोला थी और फिर उसमें से एक टुकड़ा छिटक गया तो वो सूर्य बन गया, और फिर ये जो धरती थी ये धीरे धीरे ठंडी होती गई, फिर ठंडी होती गई तो फिर पानी हो गया, फिर पानी से धीरे धीरे उसमें जल के ऐसे पानी जीव हो गए, मछलियाँ हो गई, फिर मछलियाँ किनारे पर आने लग गई तो फिर उनके पंख लग गए, फिर ऐसे हो गया, फिर बंदर हो गया, फिर बंदर था, फिर वो बंदर बदलते बदलते आदमी हो गया। ऐसा संक्रमण होता है क्या कभी? ये संक्रमण कैसे होगा? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया इस संक्रमण को जिग्नेश भाई, ये संक्रमण कैसा है। और यदि बंदर जब आदमी बना तो वो कितने समय में बना होगा भाई साहब? कितने समय में बना था? बोले साहब लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, ऐसे ही थोड़ी ना बदल गया वो आखिर। अच्छा, तो लाखों करोड़ों वर्ष तक वो जिंदा रहा होगा तो बदला होगा कि मर जाने के बाद में उसकी संतान बदल गई होगी? हैं? क्या पता? क्या 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 बात कर रहा है? जिंदा रहा था क्या करोड़ों वर्ष तक? क्या तब बदला होगा ना, ये उसकी संतान बदल गई। यदि संतान बदल गई तो इसका मतलब ये, वो लोग तो ऐसा भी कहते हैं इंसान तो बंदरों की संतान है। गजब हो गया भैया, यही समझ में नहीं आ रही है किसका किस में संक्रमण कर रहा है, कुछ अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई तो बंदर दिखाओ आज कि इस बंदर के मनुष्य ने जन्म लिया हो, ऐसा ऐसा कुछ तो दिखाओ कि इंसान के बंदर ने जन्म ले लिया, कि आदमी के हाथी ने जन्म ले लिया, कि किसी महिला के पेट से किसी कुत्ते कुत्तियों ने, बिल्लियों ने, चूहों ने जन्म लिया हो। कुछ नहीं है। क्या पागलपन है? कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जो बदलाव होता है उस बदलाव की भी अपनी एक मर्यादा होती है, उस बदलाव की भी अपनी एक सीमा होती है। और उस सीमा को यदि अपन शास्त्रों में कहें उत्पाद व द्रव्य के रूप में हम ये कह सकते हैं परमानेंसी विद ए चेंज। क्या माने? एक स्थायित्व के साथ में बदलाव। जीव बदल रहा है, प्रति समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है जीव, लेकिन इतना कभी नहीं बदल जाएगा कि वो जीव बदल करके पुद्गल हो जावे। पुद्गल भी प्रति समय बदल रहा है, अनादिकाल से बदल रहा है और भविष्य में भी बदलता रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो पुद्गल कभी बदल करके जीव हो जावे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से ज्ञानावर्णी भी बदलेगा, तो बोले ज्ञानावर्णी बदल करके ज्ञानावर्णी ही रहेगा, ये ज्ञानावर्णी बदल करके कभी भी दर्शनावर्णी नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई? मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। क्या? देखिए, पहला नियम हो गया। ऐसे भी तर्क हो सकते हैं बहुत सारे,
अभी तो मैं यदि 2-4 घंटा यदि आपके इस मैटर पर, विज्ञान वाले मैटर पर चर्चा करूँ ना, तो बहुत तरह की बातें उठाऊँ फिर मैं दुनिया भर की, लेकिन इतना तो कंक्लूजन समझ में आ ही गया होगा कि ये बात सच्ची नहीं है ना, झूठी बात है। जैसा सामने कि इंसान ये बंदर ही क्यों बदला, गधा क्यों नहीं बदला, क्या हाथी क्यों नहीं बदला, सब बहुत तरह की बातें हैं, दुनिया भर की बातें हैं। अपने पास सीमित समय में अपने को ये और पूरा कर लेते हैं अपन। देखिए, हर एक मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है, इन सब में संक्रमण हो सकता है। हर कर्म की मूल प्रकृतियों में, मूल प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियों में, कोई भी मूल प्रकृति में संक्रमण नहीं होगा, ठीक है ना, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है। अभी तीनों पॉइंट बोल दूं क्या? दूसरा पॉइंट है, दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में, अथवा चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय कर्म में संक्रमण नहीं होता। क्या ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2 है ये। पहला पॉइंट क्या था प्रदीप जी साहब? पहला पॉइंट था ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी में, मोहनी का अंतराय में, अंतराय का वेदनी में, आयु नाम गोत्र में संक्रमण नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जिसमें ये बतलाया कि दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में और चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनीय में, क्या ये संक्रमण नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। इसका मतलब आयु कर्म मनुष्य आयु बदल करके तिर्यंच आयु, या तिर्यंच आयु बदल करके देवायु, या देवायु बदल करके मनुष्य तिर्यंच आयु, ऐसा नहीं होता। क्या ठीक है ना? क्या होता है? बोलो, बराबर है ना बात? तो ये कह रहे हैं यहाँ मूल कर्म प्रकृति की बात हो गई। सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ भावार्थ की। क्या नहीं होता? जैसे मिथ्यात्व कर्म का मिश्र में, दर्शन मुनि की 3 प्रकृति है ना, आपस में संक्रमण कैसे होता है वो बता रहे हैं। मिथ्यात्व कर्म का मिश्र में हो जाता है, वह मिश्र का सम्यक्त्व में, सम्यक मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी है तीसरी प्रकृति में, ये परिवर्तन हो जाता है। दर्शन मोहनी की ये तीनों, इनमें आपस में संक्रमण हो जाता है। या साता वेदनी का असाता वेदनीय, वह असाता वेदनीय का साता वेदनीय में परिवर्तन हो जाता है। भाई साहब, बैठे बैठे आपके पूर्व के बंधे हुए पाप पुण्य में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, दुनिया समझती नहीं है चमत्कार क्या होता है। असली चमत्कार यहाँ होते हैं स्वाध्याय सभा में बैठे बैठे, पता ही नहीं लगते हैं हमारे को। ऐसे चमत्कार होते हैं, ऊपर से ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं भाई साहब। अंदर के अंदर कर्म के कर्म, पुंज के पुंज, कर्म प्रकृतियाँ ऐसी की ऐसी, मूल प्रकृतियाँ ऐसी बदल जाती हैं, आपको पता नहीं लगता है। पूर्व के बंधे हुए पाप सारे के सारे पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सारे के सारे पुण्य पाप में भी कन्वर्ट कर लेते हैं आप। चमत्कार किसे कहते हैं? हम तो कर रहे थे कुछ और, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। अरे कुछ नहीं किया था, तुमने अनुमोदना मात्र की थी और तुमने इतना पुण्य बांध लिया जितना दान देने वाले ने नहीं बांधा। इसका नाम है संक्रमण। अरे नहीं, मैं तो दे नहीं पाया, मैंने तो पहले दिया था, उसको भी नहीं चुका पाया, ऐसा नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं कर पाए होंगे, लेकिन देने वालों की तुम अनुमोदना कर रहे हो, इसका नाम चमत्कार है। हमें चमत्कार तब लगता है जब कोई एकदम, मैं ऐसे घटना सुनाता हूँ कभी, एकदम डॉक्टर के यहाँ गए, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए थे, और रिपोर्ट्स पूरी आई, और रिपोर्ट्स के अंदर किडनी ख़राब है, हार्ट ख़राब है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है और भर्ती करा दो, और बिल्कुल टेंशन में आ गए और ख़तरनाक स्थिति हो गई। और हमने कहा कि अभी नहीं, बस रात तक जवाब देंगे डॉक्टर साहब, एक बार 2-3 डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेते हैं, कल एडमिट हो जाएंगे, आकर के करवाना तो है ही। अब एक बार थोड़ा सा अभी अचानक अभी ऐसा हो गया, और रात भर आकर के सोचता रहा और भगवान का नाम लेता रहा, जाप करता रहा, भक्तामर का पाठ करता रहा। और सुबह जाकर के, सुबह हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि साहब आप जो रिपोर्ट ले गए थे वो दूसरे संजीव की है, आपका तो संजीव के साथ में आप कुमार लगाते हो, वो कुमार नहीं लगाते हैं, ये तो गलत हो गई थी, आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। अरे भगवान,
रात भर किए गए पाठ का ही चमत्कार है। क्या सब बदल गया भगवान, आपका ये लाख लाख शुक्र है आपका, हे प्रभु आपका आशीर्वाद बस इसी तरह से बना रहे। चमत्कार हो गया भाई साहब, अरे गजब ही हो गया भाई साहब। क्या 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 गजब हो गया इसमें। कहानी को थोड़ा सा यदि ट्विस्ट देना हो अपने को तो और दूसरी तरह से दे सकते हैं। क्या ये तो हो गया था, सब कुछ आ गई थी रिपोर्ट, सब कुछ ख़राब था, अब बाद में दोबारा कराई तो सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, तो ये समझता है गजब हो गया। हा, ये हुआ असली चमत्कार। वो तो फर्जी था, पहले वाला जो एग्जाम्पल दिया था ना अपन ने, वो तो फर्जी था क्योंकि रिपोर्ट ही दूसरी आ गई थी यार, कुछ नहीं हुआ उसमें, क्या है जैसे थे वैसे ही रहे। असली चमत्कार तो तब हो जब एक्चुअल में मेरे ही हो गया हो और 15 दिन बाद में दोबारा टेस्ट करवाने पर बिल्कुल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, डॉक्टर भी देख करके कहे कि हाउ कैन इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है। डॉक्टर भी कहे यार ये चमत्कार कैसे हो गया, रिपोर्ट्स ऐसी 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 क्लीन कैसे आ सकती है। एक बार फिर कराओ और फिर करा करके देखा और आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छा मैंने तो ये जाप किया था इससे। अरे भाई सुन, इनको क्या चमत्कार कह रहा है। हम जिन चमत्कारों की बात कर रहे हैं ये कोई पहले संकट आवे और बाद में मिट जावे ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। संकट मूल में मिट गया, इसका नाम चमत्कार है। क्या मूल में मिट गया, आपको पता ही नहीं लगा, आपके पास में आफत आई ही नहीं, आपके पास में संकट आया ही नहीं, संकट आने के पहले ही पतली गली से निकल गया। इसका नाम होता है चमत्कार। ऐसे चमत्कार, ऐसे संक्रमण यहाँ इस संक्रमण के माध्यम से बतलाए जाते हैं। असाता का साता में संक्रमण हो जाता है, उदय में आने के पहले ही कन्वर्ट होकर के आएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, जो शत्रु आपके पास में आएगा आपको मारने के लिए, वो आपका मित्र बन करके आएगा, बदल जाएगा, वो आकर के आपके पैरों में पड़ जाएगा। दुश्मनी लेकर के आया था और चेहरा देखते ही संक्रमण हो गया और ला करके उसने हथियार आपके पैरों में टेक दिए, समर्पित कर दिए। ऐसे संक्रमण हो जाते। ऐसे लगता है हमारे को कि क्या हो गया, लेकिन ये सारे चमत्कार होते हैं तत्व ज्ञान के बल पर, ये सारे चमत्कार होते हैं वेद विज्ञान के दम पर, ये सारे चमत्कार होते हैं अंदर में जो शांति की वीतरागता की धारा बह रही है उसके दम पर होता है भाई साहब। करने के लिए नहीं, आप लेकर के बैठ गए माला और कर रहे हो जाप और इससे हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई साहब। स्वार्थी लोग सब जगह पकड़ में आते हैं, सवाल स्वार्थ का नहीं है। क्या ये संक्रमण कह रहे हैं, ये कहाँ तक आ गए अपन, असाता साता में बदल गई, साता असाता में बदल गई, हो गया। उच्च गोत्र का नीच गोत्र में, व नीच गोत्र का उच्च गोत्र में परिवर्तन हो जाता। क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में, इत्यादि परस्पर में संक्रमण हो जाता है। ये चारित्र मोहिनी का संक्रमण है। क्या हुआ था, हमने थोड़े समय पहले आप लोगों को भी संयोजना पढ़ाया था। आनंदानुबंधी बदल जाती है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन आदि में। फिर जो संज्वलन बची, अब वो जो संज्वलन है उसका क्रोध बदलता है मान में, फिर मान के परमाणु बदलते हैं मायाचार में, फिर मायाचार के परमाणु बदलते हैं स्थूल लोभ में, फिर स्थूल लोभ होता है सूक्ष्म लोभ में, फिर वो जो सूक्ष्म लोभ होता है उसका आता है उदय, फल मिलता है और फिर फल देकर के वो खिर जाता है, वो स्वमुख से उसका उदय आता है। बाकी सब बदलते बदलते यहाँ तक आ गया। देखिए, परंतु मोहिनी कर्म के भेद दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी रूप और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी रूप नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 2 था अपना। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में संक्रमण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। क्या? और न चारों आयु कर्म का संक्रमण होता है। हो गई बात क्लियर? तीनों पॉइंट हो गए अपने। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, दर्शन का चारित्र, चारित्र का दर्शन मोहिनी में नहीं होता, और इसी तरह से आयु कर्म में भी संक्रमण नहीं होता। जीवों के परिणामों के निमित्त से, क्या? जीवों के परिणामों के निमित्त से किसी कर्म की वर्गणाओं की प्रकृति अन्य प्रकृति रूप पलट जाती है। क्या? बस परिणामों के निमित्त से बदल जाती है, इसी का नाम संक्रमण है। इस प्रकार मूल प्रकृति में संक्रमण कदापि नहीं होता। कुल मिलाकर के संक्रमण शब्द का अर्थ तो हुआ बदलना
और वो किन मर्यादाओं को लेकर के, किन नियमों को लेकर के बदलता है, ये सारी चर्चा हमने यहाँ आपके बीच में की है। इसका नाम है संक्रमणकरण। इस तरह से बंध की चर्चा हुई, उत्कर्षण की चर्चा हुई और संक्रमण की चर्चा हुई। और कुछ मज़ेदार चर्चाएं हैं जिनका नाम है अपकर्षण, उदीर्णा आदि। इनकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। एक सुखद सूचना, कल से हम दोपहर में 2:30 बजे शुरू कर रहे हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन वो कल 2:30 बजे से आपके बीच में बहुत मार्मिक व्याख्यान हैं किए हुए हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा है, मतलब सरलता से समझने वालों के लिए। और सुबह जो प्रकरण चल रहा है वो कल समाधि मरण का और चलेगा। फिर एक दिन अपन चर्चा करेंगे वेद विज्ञान के संदर्भ में। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मुका।